चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स की क्लास, ठीक है। सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। चलिए मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ कर देती हूँ अबाउट द सिलेबस। सिलेबस में हमारे 3 पार्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले है बिजनेस मैथमेटिक्स, फिर आपका आता है पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स, पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स एंड पार्ट सी आता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं सिलेबस में। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स भी आपकी 40 मार्क्स की, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का। अब हम देखते हैं इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशंस, सेकेंड चैप्टर। फिर आता है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं 11th-12th में। इसमें से काफ़ी चैप्टर्स हैं हमने पहले पढ़ रखे हैं, पर ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आता है आपका एपीजीपी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। 8 चैप्टर्स मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स, डन। पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आते हैं आपके 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स कैसे? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। फिर आता है डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। पार्ट सी आता है स्टैटिस्टिक्स। अब ये होता है 40 मार्क्स का। इसमें है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में। फिर है आपका नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट आता है आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। ये आपके इतने चैप्टर्स हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स के सिलेबस में, ठीक है। अब आपको ये पता है मैथमेटिक्स जो है ये है ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में फुली ऑब्जेक्टिव है। आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, तो उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले सारा समझना है अच्छे से, और फिर ट्रिक्स को, थोड़ी सी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। ट्रिक्स को हम अप्लाई करके आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये अब हम समझेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये थोड़ा सा नया चैप्टर है और ये आपके आगे सीए फाइनल में भी बहुत काम आएगा। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें अच्छा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्गर से। वाओ, बर्गर 2009 में 20 रुपये का होता था। आज यही बर्गर 2022 चल रहा है 46 का होता है। मैक आलू टिक्की, हम मैकडी जाते हैं तो कितने का हो गया? 46 का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ बर्गर जो है बढ़ गया, 46 रुपीज़ हो गया। वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज हो गया। कैसे कैसे डिक्रीज हुआ? पहले वही बर्गर 20 रुपये में आता था एक बर्गर, आज एक बर्गर 40 में आता है। मतलब अगर मैं 40 रुपीज़ लगाऊँ तो 2009 में 40 रुपये में मैं 2 बर्गर ले लेती थी। 2009 में 40 रुपये के 2 बर्गर आते थे। आज वही 40 रुपये में मेरा एक बर्गर आता है। तो मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई बाय द टाइम। This value of money that keeps on changing with respect to time is what we call as that time value of money. This phenomena is known as time value of money. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो मनी की वैल्यू चेंज हुई जा रही है, ठीक है। अब इस वैल्यू को टू मेंटेन or increase the value of their money with the change in time, people usually invest their money. हम जो है इन्वेस्ट कर देंगे अपनी मनी को। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? हम इन्वेस्ट करेंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा,
ठीक है। ओ, 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। 2 टाइप के इंटरेस्ट कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बचपन का प्यार हमारा भूलना नहीं, ठीक है। वाई डू वी रिसीव इंटरेस्ट? अब एक चीज़ बताओ यार, मैं बैंक में, ये बैंक है, ठीक है, मैं गई बैंक के पास, यार मेरी मनी ले लो, ठीक है, बैंक मेरी मनी रख रहा है, उसको सेव कर रहा है मेरी मनी को, और वो मेरे को इंटरेस्ट भी दे रहा है। वाओ कितनी अच्छी बात है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बैंक को क्या फ़ायदा? मैं बैंक को पैसे दे रही हूँ, वो सेव करके रख रहा है मेरी मनी को, और ऊपर से मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है। ये इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये सिनारियो, मिस्टर ए गए, उन्होंने बैंक के पास, उन्होंने बैंक से बोला, बैंक भाई साहब मुझे लोन दे दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है जी, मैं आपको लोन दे देता हूँ, पर उस पर मैं 9% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब बैंक आपसे 9% इंटरेस्ट चार्ज करेगा मिस्टर ए जी। तो मिस्टर ए कहते हैं ठीक है, मेरे को आप लोन दे दीजिए, मेरे से 9% इंटरेस्ट चार्ज करते रहिए। तो 9% बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब मैं गई, मिस्टर बी, मिसेस बी, मैं गई बैंक के पास, मैंने कहा कि मैं अपनी मनी आपको जमा कराती हूँ। तो बैंक ने कहा अरे वाह वाह वाह, मेरे पास ये मनी आ गई, तो मैं इसमें से मनी जो है आगे किसी को लोन दे दूँगी, ठीक है, बैंक लोन दे देगा वही मनी। तो बैंक ने मेरा पैसा रखा, बैंक ने कहा चलो जी आपको मैं 5% इंटरेस्ट दे देता हूँ। मैं कहूँगी यस, मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक को तो पैसा मिल गया, बैंक इसी पैसे को आगे किसी को लोन दे देगा और उससे 9% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक का 4% का फ़ायदा हो गया। मेरा भी फ़ायदा, बैंक का भी फ़ायदा, मिस्टर ए का भी फ़ायदा। मिस्टर ए को लोन मिल गया, उसको अभी पैसा चाहिए था, उसने कहा चलो वाह मुझे लोन मिल गया, ठीक है ले लो मुझसे 9% इंटरेस्ट, पर लोन तो मिल गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है बैंक। सिंपल इंटरेस्ट, वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हम पढ़ते थे PRT अपॉन 100, जहाँ पे P होता था मेरा प्रिंसिपल, R होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है हमारा टाइम। अब सारी चीज़ें सेम हैं, अब सारी चीज़ें सेम हैं, पर स्टडी मैट के हिसाब से, ICI के मॉड्यूल के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। मतलब अब हम ये R को R नहीं लिखेंगे, पूरी स्टडी मटेरियल में R को चेंज कर दिया, हम R/100 को लिखेंगे स्मॉल i। तो स्मॉल i इज इक्वल्स टू R/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, i जो आपका होगा हमेशा डेसिमल में होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया है रेट है 5%, तो मैं लिखूंगी i इज इक्वल्स टू 0.05, तो ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो ICI के मटेरियल के अकॉर्डिंग अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हम लिखेंगे, कैपिटल I इज इक्वल्स टू P स्मॉल i स्मॉल t। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दैट इज I इज इक्वल्स टू 0.05, टाइम है T दैट इज 3 years, ठीक है। तो मेरा कैपिटल I क्या आया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज ₹750। वेरी सिंपल। रिमेंबर कि जो P है हमेशा रुपीज़ में होगा, स्मॉल i है हमेशा डेसिमल में होगा। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, क्यों, हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे इसीलिए। T जो है वो होगा हमेशा ईयर्स में, ईयर्स को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। T जो है हमेशा ईयर्स में होता है। देखिए अगर मुझे टाइम गिवन है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का मतलब हुआ 6/12 ईयर्स मतलब 0.5 ईयर्स, तो जो हम यहाँ पे T लेंगे ऑलवेज ऑलवेज इन ईयर्स लेंगे। हमें अगर मंथ्स में गिवन है हम ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर टाइम 9 मंथ्स है तो T क्या होगा, 9/12 दैट इज
0.75 ईयर्स। क्वेश्चन 1 देखिए, प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%। तो आई क्या हो गया, फटाफट जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही गिवन हो ना, आप देखते ही बोलोगे अरे मेरे को आई निकालना है। क्यों? क्योंकि आर पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं भी नहीं है, तो आपको आई, इसकी जो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गई, तो अब आपको आई निकालना है। ठीक है, जहां आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे वहां आपको तुरंत ही आई निकाल देना है। आई क्या हो गया, 0.15, मतलब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टाइम दिया है 4 1/2 ईयर्स। 4 1/2 ईयर्स का मतलब 4.5 ईयर्स, 4.5 साल। तो आपका आय कितना आ गया, 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5, दैट इज 3375। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अमाउंट हमारा। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ अमाउंट होता क्या है। 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है, उस प्रिंसिपल पे मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। 10% मीन्स 100 रुपीज़, 1000 का 10% इज 100 रुपीज़। तो मेरा टोटल कितना हो गया, 1000 और 100, 1100। तो दिस इज माई अमाउंट। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट। अमाउंट इज व्हाट, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पी आई टी। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे p को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, आई टी प्लस यहाँ बचा 1। फाइन, चलिए अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज, ठीक है, इन अ बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 6%। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। फाइनल वैल्यू का मतलब अमाउंट पूछा है हमसे, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आई टी प्लस 1। यहाँ हमने डिराइव किया, हमें आय दिया हुआ है, फटाफट आय निकालो, 6%, 0.06। ओके, P दिया हुआ है 1 लाख, T क्या है 2, तो अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय आई टी प्लस 1, 1,12,000। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े, इजी से थे। हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा अमाउंट क्या होता है। ठीक है, ये होप करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।